हाय कैप्रिकॉर्न, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। अगर आप अपने पास रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो और कहीं ना कहीं आप उसको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो, आप इसी उम्मीद में हो कि वो इंसान आपके पास एक दिन वापस आ जाएगा, खुद से कांटेक्ट करेगा। सो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, उसका नाम, उसका चेहरा अपने माइंड में रख करके आप इस रीडिंग को देख लो। ये मैसेजेस आपके साथ कनेक्ट कर जाएंगे। मैं एक टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा, एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर जाएंगी। आपके पास पर्सन यानी कि वो इंसान जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेक वाली सिचुएशन आप फेस कर रहे हो और उसे मिस कर रहे हो, उसे वापस अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो। और आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं कि कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गए, ठीक है, या वो आपको आज भी याद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। जो भी उनकी एनर्जीज हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, माइंडसेट है, मैं आपको एक डिटेल रीडिंग यहाँ पे करके देने वाली हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। अपने लिए कुछ भी जानना चाहते हो, ज़रूरी है आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा लो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप का। चैनल के अबाउट सेक्शन में भी ऐड, और कोशिश मैं यही करूँगी कि वीडियो के स्क्रीन के ऊपर भी आपको नंबर मिल जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे उनकी करंट एनर्जी के साथ, ठीक है। सबसे पहले करंट एनर्जी देखेंगे, फिर उनका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, और एंजल्स की गाइडेंस भी जानना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपको अपनी ज़िंदगी में अब आगे किस डायरेक्शन में जाना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इनकी करंट एनर्जी, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, जिस पर्सन से आप डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टेक्ट में हो। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड टू ऑफ वॉन्ड्स का है, मून का है, और साउंड ऑफ पेंटिकल है। अच्छा, ये पर्सन जो है ना, जब से आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना, ये आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। अब भले देखने में ऐसा लगता हो कि यार ये पर्सन अगर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, तो ये आगे बढ़ चुका है, ठीक है। सबके माइंड में ऐसे ही आता है, लॉजिकल यही बात है कि भाई वो शायद आगे बढ़ चुका है। ऐसा भी आपके माइंड में आ सकता है कि वो हो सकता है कि अपनी फैमिली की मर्जी से चल रहे हैं, या अपनी फैमिली की मर्जी से उन्होंने कहीं रिश्ता तो नहीं करवा लिया, या जो भी सिचुएशन है, जो भी डाउट्स है ना, वो आपकी अपनी जगह पर ठीक है। पर यहाँ पर एनर्जी कुछ इस तरह की है, देखो ये आज भी आपसे बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पर प्यार करते हैं। ये इस तरह से आपको प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और आपको याद कर रहे हैं ना कि आप उन चीज़ों को मतलब सच मान ही नहीं सकते हो, ठीक है। एनर्जी कुछ इस तरह की यहाँ पे बनी है। ये पर्सन पहले चीज़ों को किसी और नज़रिए से देख रहा था, पर अब इनका नज़रिया बदल चुका है। कुछ क्लैरिटीज इनको यहाँ पर ये भी मिल चुकी हैं कि जो लोग आपके बारे में इनका माइंड मतलब नेगेटिव कर रहे थे ना, वो लोग खुद कितने पानी में हैं, ये बात इनको समझ आ चुकी है। वो लोग खुद कितने सच्चे हैं। अच्छा, अभी भी जो इनकी गैदरिंग, इनका एक सर्कल मुझे दिख रहा है ना, स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊँ, इनकी जो मोम है ना, वो आप दोनों के रिलेशनशिप के हक में नहीं है, या फिर इनका ये थॉट कि मैंने अपनी मर्जी से शादी करनी है, वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट है, वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। इनकी तरफ से मुझे एक फीमेल की एनर्जी दिख रही है, या तो इनकी मॉम है, या बहन है, या कोई मतलब लेडी की एनर्जी है, कोई दोस्त भी हो सकती है। और उनका जो माइंड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर के नेगेटिव है। और इनके माइंड में इस तरह की बातें डाली जा रही हैं कि तुम जिसके बारे में आज भी सोच रहे हो, जिसका इंतज़ार कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। वो अगर सच्चा होता तो तुम्हें छोड़ के ना जाता, वो अगर ऐसा होता तो ये होता, मतलब बहुत सारा कुछ जो है ना नेगेटिव आपके बारे में इनके माइंड में डाला जा रहा है। ये पर्सन कभी सोचता है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी सोचता है मुझे यहीं पे रुकना चाहिए, कंफ्यूज है अपनी ज़िंदगी को लेकर के कि इसको करना क्या है, इसको यही समझ में नहीं आ रहा। प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है, पर अब इसके हाथ में कुछ नहीं है कि ये आगे बढ़ के कैसे कांटेक्ट करे, क्या करे, इसको कुछ भी समझ में चीज़ें नहीं आ रही। माइंड टोटली इनका जो है ना वो स्टक हो चुका है। बहुत सारे फेयर्स हैं इनके माइंड में, इनसिक्योरिटीज़ हैं, बहुत कुछ चल रहा है। ये अपने आप को ही चीज़ें नहीं समझा पा रहे, तो ये किसी और को क्या बताएंगे कि इनकी एनर्जी क्या है। अब भले वो आपसे चीज़ों को डिस्कस करना है, या फिर जो इनकी फैमिली है ये उनको कुछ बता पाएँ, ये किसी को कुछ भी फ़िलहाल अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं बता रहे। बहुत ज़्यादा जो है ना इनको आस-पास नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, इनको कुछ भी सही नहीं लग रहा।
याद आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और प्यार आज भी आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं आपको इनके आगे की एनर्जी बताती हूँ कि चलो भई, अभी तो ऐसा उनका माइंड नहीं बना कि भई ये कांटेक्ट करें, रिस्क लें, क्योंकि वो डरे हुए हैं। एक इंसान जो डरा हुआ है ना चीज़ों को लेकर के, वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेगा? तो मैं आपको इनकी नेक्स्ट एनर्जी बताती हूँ कि आने वाले दिनों में इनका आपके लिए माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। क्या ये पर्सन खुद से आपको कांटेक्ट करेगा, आपके पास वापस आएगा, चीज़ों को संभालने की कोशिश करेगा? देखो, कंफर्म है, एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म है। हो सकता है कि आप ये सोच कर के बिल्कुल शॉक्ड हो जाओ, ठीक है? ये सुनकर के शॉक्ड हो जाओ कि ये कैसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? ये एनर्जी कैसे पॉसिबल हो सकती है? पर मैं आपको यहाँ पे लिख करके दे सकती हूँ कि 6 दिन से लेकर के 6 हफ्ते, ठीक है? 6 दिन से लेकर के 6 हफ्ते, ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा ना, तब से आपने काउंट करना है 6 दिन, 6 घंटे या फिर 6 हफ्ते। इसके अंदर ही ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा। हो सकता है कि बहुत जल्दी की एनर्जी हो, मे बी ये 6 घंटे में ही आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि जो करंट एनर्जी में था उसमें ये था कि ये पर्सन सोचता है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, फिर से रुक जाता है। पर जो नेक्स्ट स्टेप की एनर्जी है वो यही है कि इसको वापस आना है, इसको वहीं पे आना है जहाँ पर ये मेंटली बहुत ज़्यादा सुकून में था। और सुकून इसको, एक बात की क्लैरिटी ये मिलने वाली है कि वो सुकून सिर्फ आपसे ही इसको मिल सकता है। ये मेंटली अगर किसी जगह पर सुकून में हो सकता है ना, तो वो आपका प्यार है, वो आपका अपनापन है, वो आपकी केयर है जो आप इसको देते थे, जो आप इसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, इसकी बातों को समझते थे, इसका ख्याल रखते थे, आप इसको बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली सपोर्ट करते थे, हर एक चीज़ का ध्यान रखते थे। ये उस केयर को, प्यार को, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और अब इसको ये समझ में आ चुका है कि जहाँ पर ये खुश नहीं है, इसने वहाँ पर नहीं रहना। ये आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसलिए पहले तक तो ये कंफ्यूज था, जो करंट एनर्जी में था। आगे की एनर्जी ये है कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी को लेकर के इंसान आगे बढ़ रहा है जिसमें उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। जो लोग इसको पहले रोक रहे थे ना, अभी उनकी रोक टोक से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी मर्जी करने वाला है। जो पहले इसके लिए बाउंड्रीज को सेट कर रहे थे, अभी ये खुद उन बाउंड्रीज को तोड़ करके आगे बढ़ेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा। अपने किए की हो सकता है माफ़ी भी मांगे, चीज़ों को एक्सेप्ट करे, और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली एनर्जी में आपको नज़र आए कि इसने आपके साथ जो भी किया बहुत गलत किया, अब ये चीज़ों को सुधारना चाहता है, एक अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को लेकर के आगे चलना चाहता है। देखो, इस इंसान ने ना सोचा था कि जैसे आपके जाने के बाद ना इसको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएँगे, इसको ज़िंदगी में इसने जो भी चीज़ें करी हैं, जो भी कुछ बनाया है ना, या अगर कुछ अचीव करा है, या इसका बैकग्राउंड ऐसा है, इसको कोई भी ना नहीं कर सकता, इसको कोई मना नहीं कर सकता, इसको तो अच्छे से अच्छा इंसान मिल सकता है। जबकि चीज़ें उसके बिल्कुल अगेंस्ट हुई हैं, उसके बिल्कुल बरअक्स हुई हैं। आपकी इम्पोर्टेंस का इनको उस वक़्त पता चला है जब आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके थे। उस वक़्त इनके पास हाथ मलने के अलावा कोई ऑप्शन और नहीं था। ये एक पछतावे वाली एनर्जी में रहे हैं, और ये काफ़ी लंबे अरसे इस पछतावे वाली एनर्जी में रहे हैं, और अब चीज़ों को सही करना चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने रो के भी देख लिया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी बर्दाश्त कर ली हैं, अंदर ही अंदर घुट के भी देख लिया है। अब इनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि यार, जिन लोगों की वज़ह से मैं अपने लिए अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ को सेट कर रहा हूँ ना, कि मुझे इससे नहीं बात करनी, उससे नहीं बात करनी, अब वो बाउंड्री सेट कौन करे? इनकी स्पेशली फैमिली। अब ये अपनी फैमिली की बात को मज़ीद नहीं वैल्यू करना चाहते, उनकी बात को मानना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है कि वही लोग आके चल कर के इनको धोखा देने वाले हैं और इनकी कुछ बातों के खिलाफ जाने वाले हैं। जब वो इनकी बात नहीं मानेंगे, तो ये भी उनकी बात को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को यहाँ पर तस्लीम करेंगे, और आपसे आकर के माफ़ी मांगेंगे और चलने की बात करेंगे आपके साथ। बाकी देखो, आपके ऊपर है कि आप अब क्या डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन ने जो करा है ना, उन चीज़ों की माफ़ी, मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल है। अगर ऐसे इंसान को ना कोई बहुत जल्दी माफ़ कर दे, क्योंकि अगर देखो, प्यार करा तब इसको फैमिली का ख्याल नहीं था, ठीक है? फैमिली के अगेंस्ट आकर के प्यार इसने कर लिया, उनसे तब नहीं पूछा। जब शादी की बात आई, कमिटमेंट की बात आई, तो इनको इनकी फैमिली याद आ गई। तो इस तरह से तो फिर चीज़ें नहीं होती। अब यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस में ये है कि देखो, शादी का प्रपोज़ल आपको मिलेगा इस पर्सन की साइड से, जो आपको छोड़ कर के चला गया था, और ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है। ये पर्सन जब भी आएगा ना, आपसे शादी की बात करेगा, डायरेक्ट शादी की बात होने वाली है। ये भले
6 दिन में वापस आए, 6 घंटे में वापस आए या 6 हफ्तों में वापस आए। ये जब भी वापस आएगा, जो पहली बात इनकी होगी ना वो शादी से रिलेटेड होगी, या तो ये आपके बारे में पूछेंगे या फिर खुद से शादी का ये कमिटमेंट देंगे, और इसका माइंड भी शादी वाला ही बना होगा। चीज़ें जहाँ पर ख़त्म हुई थी वहीं से अब स्टार्ट होने वाली हैं। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आप अपने बारे में पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग करवाना चाहते हो, जो कि आपको लाज़मी करवानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लव लाइफ को लेकर के, किसी और बारे में भी पूछना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, आप जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।